द्रौपदी ने सोचा ये आशीर्वाद देके कल कहीं मुकर ना जाएं, इनको जिम्मेवारी इनकी याद दिला दूं। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया और बोली, याद रहे पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। और पितामह, अब संपूर्ण महाभारत युद्ध में आपकी जिम्मेवारी है। युद्ध के अंतिम दिन मेरे सुहागों को आप लेके आओगे मेरे पास। आपने आशीष दिया। भीष्म पितामह घबरा गए। द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई यहां पे? द्रौपदी ने तुरंत घूंघट किया, दौड़ने लगी। रुक जा, वहीं पर खड़ी हो। भगवान ने मना किया तब बोलना नहीं, लेकिन मानी नहीं। अब तो रुक गई द्रौपदी। भीष्म पितामह गए, इतनी रात को तू क्यों आई यहां पर? तुझे कैसे पता कि मैं आशीष देने वाला हूं? द्रौपदी थोड़ी सी सहम गई और बोली, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं, मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं। भीष्म पिता बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तू भी आशीर्वाद के अधिकारिणी है, लेकिन अब क्या करें, अब देना भानुमति को था पर द्रौपदी को मिल गया। यहां तो पूरा पासा ही पलट गया, पूरा पक्ष पांडवों के पक्ष में चला गया। ये तो पूरा युद्ध पांडव जीत गए। अब भीष्म पितामह थोड़े भावुक हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो विजय पांडवों की निश्चित है। कोई बात नहीं बेटा, तू सौभाग्यवती रहे, तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा आनंद में रहे, और अब तेरे पांडव विजयी होंगे। द्रौपदी बोले, ठीक है मैं जाती हूं। थोड़ी देर में भीष्म पितामह का थोड़ा बोले, पांडवों की जीत होना, अर्धरात्रि में भानुमति का द्रौपदी में परिवर्तित हो जाना, ये कोई संयोग से कम तो नहीं है। ए द्रौपदी, रुक 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 रुक, अकेली आई है तू? द्रौपदी बोली, हाँ अकेली आई हूं। नहीं अकेली तो नहीं हूं, पर साथ में कोई ऐसा नहीं है, वैसे तो है पर है नहीं। क्या बोल रही है, स्पष्ट बता, कौन आया साथ में? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? बोले, ग्वारिया है, हमारे यहां दूध काटता है, मुझसे राखी बंधवाई उसने। भीष्म पितामह बोले, जरा चलियो, मैं भी तो देखूं तेरा गोपाल भैया कैसा। द्रौपदी बोली, आप इतने महान योद्धा छोटे से ग्वारिया से मिलेंगे, अच्छा लगता, आप विराज में। बोले, नहीं नहीं, ऐसे योद्धाओं की तो हमको जरूरत है, चल तो सही बाहर। दूर ठाकुर जी पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं भानुमति नहीं आ जाए, और यहां चिंता कर रहे थे कि द्रौपदी इतनी देर क्यों लगा रही है। इतने में ही शिविर से बाहर आकर के अर्धरात्रि का समय, और भीष्म पितामह ने शेर की तरह गर्जना करके कहा, कहां है गोपाल भैया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह की आवाज सुनी, दो पटक तो वहीं लगी ठाकुर जी को। बोले, सब काम खराब कर आई, बार बार कहा था बोलना नहीं भीतर जाके, और सब खत्म कर आई होगी।